Good morning, dear students. How are you? Hope you all are fine. Today we will do revaluation topic in change in profit sharing ratio among the existing partners chapter. Revaluation of assets and liability accounting. नेम से क्लियर हो रहा है कि एसेट्स एंड लाइबिलिटी का जो है रिवैल्यूएशन करने वाले हैं हम। रिवैल्यूएशन मतलब उनकी वैल्यू में कितनी चेंजेस आए हैं, क्या इंक्रीज़ हुआ है, क्या डिक्रीज़ हुआ है। अगर इंक्रीज़ होगा तो एसेट्स हमारी इनकम होगी, अगर एसेट्स इंक्रीज़ होगी तो हमारी इनकम होगी जो क्रेडिट साइड पर आएगी, और लाइबिलिटी इंक्रीज़ होगी तो हमारे लॉस होंगे या एक्सपेंस होंगे तो वो हमारी डेबिट साइड पर आएगी। अब बात आती है कि रिवैल्यूएशन की एसेट्स और लाइबिलिटी कैसे गिवन होगी और कैसे किया जाएगा। आपको एक बैलेंस शीट गिवन होगी क्वेश्चन में, जो लास्ट ईयर की होगी, और नीचे कुछ एडजस्टमेंट मिलेंगी जो कि एसेट्स और लाइबिलिटी की वैल्यू को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करके बताती होंगी। आप क्या करेंगे, उसके साथ कंपेयर करेंगे कि क्या डिफरेंस आया है, फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है वो आपका नॉमिनल नेचर का है। डेबिट में सारे एक्सपेंसेस एंड लॉस आते हैं और क्रेडिट में सारे इनकम एंड गेन्स आते हैं। तो यहाँ देखेंगे आप assets and liability of a firm must also be revalued at the time of change in profit sharing ratio of existing partners. The reason in that realizable or actual value of assets and liability may be different from those shown in the balance sheet. It is possible that the passage of time some of the assets might have appreciated in value while the value of certain other assets might have decreased. No record has been made of such changes in the books of accounts. Revaluation of assets and liabilities become necessary because the change in the value of assets and liability belong to period prior to change in profit sharing ratio, hence must be shared by the partner in their old profit sharing ratio. तो ये कहता है कि क्या लाइबिलिटी भी और एसेट्स में कुछ चेंजेस हो सकती हैं, तो पर्सन जब फ्यूचर में चेंज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लेगा तो वो क्या करेगा, जो पहले के चेंजेस हैं उसको पहले ही क्लियर कर लिया जाएगा। तो इसीलिए जो प्रॉफिट्स होंगे तो वो या लॉस होंगे तो उसको ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर लिया जाएगा। टू डिफरेंट वे हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट के। फर्स्ट है व्हेन रिवाइज्ड वैल्यू आर टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स में रिवाइज्ड वैल्यू जो है रिकॉर्ड किया है, और अगर सेकंड क्या है, रिवाइज्ड वैल्यू आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। रिवाइज्ड वैल्यू जो है वो नो रिकॉर्ड नहीं हो रही है बुक्स में। क्या है, रिवाइज वैल्यू अगर बुक्स में रिकॉर्ड होती है तो चेंज हो जाएगी वैल्यू, पहले जो थी अब उसमें जो डिफरेंस है वो चेंज हो जाएगा। तो ये कहता है कि इन सच ए केस रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी इज डन विद द हेल्प ऑफ ए न्यू अकाउंट कॉल्ड रिवैल्यूएशन अकाउंट। समटाइम दिस अकाउंट इज कॉल्ड एज प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट को प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी बोलते हैं। मैंने आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि नॉमिनल अकाउंट जो है वो कौन से नेचर का है, सॉरी रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है वो नॉमिनल अकाउंट नेचर का है, जिसमें डेबिट में सारे एक्सपेंसेस या लॉसेस को लिया जाता है और क्रेडिट में सारी इनकम्स को लिया जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे आप, अगर हमारी एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज़ होती है तो हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है वो डेबिट होता है, क्योंकि ये रूल है डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्रेडिट द इनकम एंड गेंस। किसका रूल है ये, हमारे नॉमिनल नेचर का। तो नॉमिनल नेचर का जब रूल है तो हमने क्या कहा, जब डिक्रीज़ हो रही है तो हमें लॉस हो रहा है, तो लॉस कहाँ पर आएगा, रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड में। इसी तरह से एसेट्स की वैल्यू जब इंक्रीज़ होती है तो क्या होगा, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। इसके बाद अगर हम बात करें तो लाइबिलिटी के इंक्रीज़ होने की, तो लाइबिलिटी इंक्रीज़ होगी तो हमें लॉस होगा, लॉस होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा। सेम लाइबिलिटी डिक्रीज़ होने की, तो लाइबिलिटी डिक्रीज़ क्या होगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ऑन द बेसिस ऑफ अबव एंटायर ए रिवैल्यूएशन अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट इज ए प्रिपेयर्ड।
if the credit side of this account is in excess, it reveal a profit, and if the debit side is in excess, it will reveal a loss. वो कहता है कि जो भी रिवैल्यूएशन अकाउंट या हम प्रिपेयर कर रहे हैं, अगर उसकी क्रेडिट साइड हमने प्रॉफिट डालते गए, क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे और डेबिट साइड का टोटल करेंगे। क्रेडिट साइड का टोटल अगर एक्सेस होता है डेबिट साइड के टोटल से, तो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट रिवील हो जाएगा। और अगर डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा होता है क्रेडिट साइड के टोटल से, तो लॉस रिवील हो जाएगा। अब बात आती है, सच प्रॉफिट और लॉस विल बी डिवाइडेड बिटवीन ऑल द पार्टनर इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जो भी प्रॉफिट और लॉस हैं वो हम क्या कर रहे हैं, पार्टनर्स में डिवाइड करेंगे ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। जब प्रॉफिट्स को डिवाइड करेंगे तो प्रॉफिट क्रेडिट साइड में इंक्रीज होने की वजह से हुए, तो एंट्री क्या हो जाएगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो में। और अगर लॉस होता है तो क्या होगा, लॉस होगा तो हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट जो है वो डेबिट कर देंगे और रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। आप परफॉर्मा देख सकते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट। सबसे पहले हमने क्या कहा, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स आएगा, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स क्रेडिट साइड में। सेम टू डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज एंड डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज। नेक्स्ट, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज एंड अनरिकॉर्डेड एसेट्स। प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट। जो प्रॉफिट्स होंगे क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा होने पर क्या हो जाएगा, डेबिट साइड में एक्सेस दिखाना पड़ेगा। तो जब एक्सेस दिखाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम इक्वल करने के लिए बैलेंस दोनों साइड का, इस साइड पर हम प्रॉफिट एंड रिवैल्यूएशन ट्रांसफ़र कर देंगे कैपिटल अकाउंट में। और कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। सेम अगर ये क्रेडिट साइड डेबिट साइड ज़्यादा होती है तो क्रेडिट साइड को इक्वल करने के लिए डेबिट साइड का एक्सेस होगा, तो हम क्या करेंगे, लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। अब इससे रिलेटेड 34th इलस्ट्रेशन जो हमारा है वो आप देखेंगे, ए बी सी आर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 3:2:1। On March 31st, 2017, their balance sheet was as follows। क्या बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट है हमारी क्या, फिक्स एसेट्स करंट एसेट्स की, और ए बी सी रिजर्व फंड क्रेडिटर एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, ये कहता है। उसके बाद कहता है कि फ्रॉम 1 अप्रैल 2017 they decided to share future profits equally। For this purpose, the following are agreed upon। Goodwill of the firm was valued at ₹3 lakh। गुडविल की वैल्यू जो है वो 3 लाख है, और फिक्स एसेट जो है पहले हमारी 1,50,000 की है। वो कहता है कि फिक्स एसेट जो है उसको डेप्रिशिएट करना है, मतलब कि उसकी वैल्यू को कम करना है। तो 10%, 1,50,000 का 10% होगा 15,000, तो हम उसको कम कर देंगे। उसके बाद एक्सपेंसेस ऑफ ₹3,000 वर पेड बाय द फर्म फॉर गेटिंग द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट सर्टिफाइड। 3,000 जो एक्सपेंसेस हैं फर्म के, वो भी क्या है, पे कर देंगे। उसके बाद कहता है कैपिटल ऑफ पार्टनर्स विल बी प्रपोर्शन टू देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। उनकी कैपिटल का जो प्रोपोर्शन है वो भी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग करना है। और हमें एक करंट अकाउंट भी ओपन करने को बोला है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या कहते हैं कि गुडविल कितने की है, 3 लाख की है। जब गुडविल 3 लाख की है और उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या चेंजेस आए हैं, हम उसके बेस पर क्या करेंगे, उनका गेन और सेक्रीफाइस के अकॉर्डिंग हमने क्या करा, 3:2:1 था, बाद में 1:1:1 हो गया। तो क्या हो गया, 3/6 माइनस 1/3 किया, 1/6 रेशियो के ए का सेक्रीफाइस है, सी का गेन है। ए का सेक्रीफाइस और सी का गेन हम क्या करेंगे, 1,20,000 का हमारी गुडविल की अमाउंट कितनी थी, हमारी गुडविल की अमाउंट थी 3 लाख।
3 लाख का 1/6 किया और यहाँ देख सकते हैं जो पर्सन गेन कर रहा है वो उसकी कैपिटल डेबिट हो जाएगी, क्योंकि जो पर्सन गेन करेगा वो अमाउंट को पे करेगा। तो सी के ने पे किया किसको, ए को, ए ने सेक्रीफाइस किया था, ए को रिसीव हो जाएगा। तो ये क्लियर होता है। सेकंड हमारा पॉइंट जो है वो क्या है, डेप्रिसिएशन की फिक्स एसेट्स की बात और एक्सपेंसेस की बात। तो यहाँ देखेंगे यस हमारे पिछले बैलेंस शीट के अंदर हमारे क्या हैं, कुछ रिजर्व फंड भी हैं, रिजर्व फंड और एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। अब ध्यान रखना एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड जो है वो हमारे प्रॉफिट्स में से नहीं बनाया जाता है, क्योंकि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड जो है वो एम्प्लॉयज़ की सैलरी में से बनाया जाता है। तो यहाँ पर पार्टनर का शेयर जो है इसमें नहीं रहता है। रिजर्व फंड हमारे प्रॉफिट में से बनाया जाता है, इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड कैपिटल रेशियो में। रिजर्व फंड 18,000 का था, 3:1 के रेशियो में मिल गया। ऐसे ही रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है डेबिट हो रहा है, क्योंकि फिक्स एसेट्स की वैल्यू जो है वो डेप्रिशिएट हुई है। एक्सपेंसेस भी हुए हैं 3,000 के, तो वो भी हम क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करने में यहाँ डेबिट कर देंगे। और हमारा जो लॉस हुआ है रिवैल्यूएशन अकाउंट का वो कितने का हुआ है, 18,000 का हुआ है। क्योंकि देखिए क्रेडिट साइड की तो कोई आइटम है ही नहीं और डेबिट साइड की दो आइटम ही हैं, एक 15,000 वाली, एक 3,000 की। तो जिससे क्या है डेबिट साइड इंक्रीज़ हो रही है। तो 18,000 का हमारा क्या हो गया, लॉस हो गया। लॉस को डिवाइड कर देंगे हम 3:2:1 में, तो आ जाता है 9,000, 6,000 एंड 3,000। उसके बाद बात आती है जो ये बोला गया है क्वेश्चन में कि पार्टनर्स की कैपिटल जो है वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग करनी है और ओपन अकाउंट पर करना है, करंट अकाउंट जो है वो ओपन करना है। तो यहाँ देखेंगे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ हमने कहा कि हमारी कैपिटल का बैलेंस जो है पहले क्या है 50,000, कैपिटल का बैलेंस देखेंगे यहाँ पर क्या है 50,000, 40,000, 30,000। अब यहाँ पर 50,000 जो है गुडविल का पार्ट सी ने पे किया है, ए को मिला है, ए की कैपिटल में ऐड हो जाएगा, सी की कैपिटल में से लेस हो जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं सी की कैपिटल में ए की कैपिटल में ऐड हुआ, सी में से लेस हुआ। 9,000 के हमने जो हमारा रिजर्व थे वो डिस्ट्रीब्यूट किए थे, 9,000 का हमारा लॉस हो गया था, इसलिए हम इसको माइनस कर रहे हैं। तो यहाँ पर लेस और ऐड करने के बाद आ जाएगा 1 लाख। हम यहाँ पर ये चेक कर रहे हैं कि उनकी कैपिटल एक्चुअल है कितनी। फिर बात आती है 40,000, 40,000 प्लस 6,000 किया माइनस 6,000 किया, तो हमारा क्या आ जाता है 40,000 का उसकी कैपिटल दिखाता है। फिर उसकी 30,000 थी, 50,000 का सी ने ए को दे दिए तो माइनस हुआ, प्लस 3,000 और 3,000, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 20,000 का माइनस में जा रहा है। अब बात आती है कि टोटल कैपिटल कितनी हो रही है फर्म की, 1,40,000 माइनस 20 किया तो 1,20,000। अब 1,20,000 को उन्होंने क्या कहा है कि फ्यूचर में वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1 में ही रखेंगे। तो देखो 30,000, 40,000, 40,000, 40,000 बनता है, लेकिन ए की कैपिटल और ए की कैपिटल कितनी है 1 लाख। इसको क्या करना है 60,000 रिटर्न करने हैं, और इसकी कितनी है 20, इससे कितना लेना है 80,000 जो है वो इससे ले लेना है, और इसकी तो है ही 40, तो इसका कुछ भी लेना है नहीं, कुछ भी देना भी नहीं। तो आप यहाँ देख सकते हैं ए से के कैपिटल अकाउंट में 60,000 जो है वो उसके करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। और सी के करंट अकाउंट में से पैसे नहीं हैं तो कैपिटल अकाउंट से ट्रांसफ़र करा देंगे।
तो कैपिटल क्या हो जाएगी, यहाँ देख सकते हैं आप, 1 लाख थी, 40,000 थी, 20,000 था माइनस का। रिक्वायर्ड कैपिटल 40 कर दिया तो 60,000 इसका क्रेडिट हो गया और इसका 60,000 डेबिट हो गया। ऐसे ही नेक्स्ट रजिस्ट्रेशन है अशोक, भीम एंड चेतन का। 3:2:1 में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिवाइड करते हैं। बैलेंस शीट आपको क्वेश्चन में गिवन है, क्रेडिटर्स गिवन है, बिल पेबल्स गिवन है, जनरल रिजर्व, कैपिटल, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, स्टॉक, डेटर एंड बैंक। अशोक, भीम एंड चेतन डिसाइडेड टू share the future profits equally with effect from 1st April 2015. Goodwill of the firm be valued at rupees 3 lakh. Land be valued at rupees 1,60,000 and building be depreciated by 6%. Creditor of 12,000 were not likely to be claimed and hence be written off. आपको प्रिपेयर करना है रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द कंस्टिट्यूटेड फर्म्स। गुडविल की वैल्यू 3 लाख है, उनका ओल्ड रेशियो 3:2:1 है और जो प्रॉफिट रेशियो चेंज हुआ है उसके अकॉर्डिंग इक्वली हो गया। अब तो हम क्या करेंगे, 3 लाख को अब सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशियो के अकॉर्डिंग डिवाइड कर देंगे। लैंड की बात करें तो लैंड पहले 1 लाख की थी, अब 160 की हो गई, तो 60 की इंक्रीज़ हो गई है, वो ऐड कर रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में आ जाएगा। बिल्डिंग जो है वो डेप्रिशिएट हुई है 1 लाख का 6%। बिल्डिंग 1 लाख का 6% जो है वो डेप्रिशिएट हुई है तो डेबिट में आ जाएगा। ऐसे ही क्रेडिटर्स ऑफ 12,000 वर नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड एंड हेंस द रिटर्न ऑफ। क्रेडिटर्स जो हैं वो 12,000 के बिल्कुल भी हम उसे पे नहीं करेंगे, तो इसलिए हमारे क्रेडिटर्स जो हैं वो पहले से कम हो गए, हमको कम पे करना पड़ेगा, तो हमें प्रॉफिट्स हो गई। तो यहाँ देख सकते हैं लैंड क्रेडिट साइड में आ गया, क्रेडिटर्स क्रेडिट साइड में आ गए, बिल्डिंग हमारी डेबिट साइड में आ गई। तो दोनों साइड का टोटल करने पर 66,000 आ रहा है, जो कि हम 3:2:1 में डिवाइड कर रहे हैं। आपको यहाँ कैपिटल अकाउंट भी बनाना है। कैपिटल अकाउंट में क्या है, सबसे पहले हमारी कैपिटल का बैलेंस डाल दिया आपने, फिर जनरल रिजर्व जो थे 60,000 के 3:2:1 में डिवाइड कर दिए, रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट आ गए और जो गुडविल की अमाउंट थी 50,000 पर उस चेतन की कैपिटल जो है क्रेडिट होएगी और अशोक की कैपिटल डेबिट होगी, क्योंकि अशोक जो है वो गेन कर रहा था, अशोक पे करता है चेतन को। तो हमारा क्या आ जाएगा, लास्ट बैलेंस आ जाएगा 3,13,000, 1,42,000 और 21,000। यही अमाउंट उठकर कहाँ आ जाएगी, बैलेंस शीट में यहाँ आ जाएगी, देख सकते हैं आप। और हमने क्या किया है, लैंड की बिल्डिंग वैल्यू जो है इंक्रीज़ करके दिखा दी, बिल्डिंग को लेस करके दिखा दिया क्योंकि डेप्रिशिएट का था, सेम क्रेडिटर्स को भी लेस करके दिखा दिया और हम इस साइड का टोटल कर लेते हैं। तो हमारा टोटल आ जाता है 6,04,000, देख सकते हैं आप यहाँ। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन जो है वो है 36th इलस्ट्रेशन एंड 37th इलस्ट्रेशन आप खुद से ट्राई करेंगे और कोई भी डाउट्स हैं तो वो मुझसे क्लियर कर सकते हैं। जब भी मैं क्वेश्चन करा रही हूँ आप अपनी बुक साथ में ओपन करेंगे, बुक साथ में ओपन करके हर क्वेश्चन जो मैं बोलती हूँ उसको उसकी तरफ ही देखना होता है। इससे क्या होगा, आपको अच्छे से कंसेप्ट क्लियर होगा। आप बुक में देखेंगे, आवाज़ मेरी सुनेंगे तो क्लियर होगा टॉपिक। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो आज अपनी नोटबुक में कंप्लीट करेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एंड बाय बाय, हैव ए नाइस डे।